हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम 1.1 के आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है, यूज़ इक्विलेट्स डिवीज़न लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी, यहाँ पर क्या बोला है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ आइदर ऑफ फॉर्म 3m प्लस 1 फॉर सम इंटरजर्स m, मतलब इंटरजर क्या है m और इस फॉर्म में आना चाहिए हमें। जैसे कल वाले क्वेश्चन में 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 था। ऐसे हमें अब क्या लेके आना है, 3m और 3m प्लस 1, दो आंसर लेके आना है हमें। अब इसे हम कैसे करें, तो यहाँ पर भी आपको वही फार्मूला लगाना है, पर याद रखना है कल वाले सवाल में हमारे पास स्क्वायर लगाने का नहीं बोला था हमें, यहाँ पर स्क्वायर लगाने का बोला, इसलिए हम हमारा फार्मूला लिखते हैं। हमारा फार्मूला क्या है, a इज इक्वल बी क्यू प्लस आर। तो जैसा कि कल मैंने बताया था कि आपको a को हमेशा एक इंटरजर मानना है, a को क्या मानना है, इंटरजर, और b को क्या मानना है आपको, जो भी क्वेश्चन में यहाँ संख्या हो वो। तो यहाँ हम क्या करेंगे, a इज इक्वल इंटरजर माना हमने a को, और b की वैल्यू को हम क्या मानेंगे, 3। तो लिखा लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटरजर, और b की वैल्यू क्या मानी, 3। इस हिसाब से हमारा फार्मूला क्या बनता है, a तो एज इट इज़ रहेगा, b की वैल्यू कितनी आई, 3, q एज इट इज़, और रिमाइंडर क्या होंगे, तो जैसे कल वाले क्वेश्चन में 6 था, तो 6 से जितनी भी छोटी संख्या होगी सब क्या रहेगी, रिमाइंडर। ऐसे यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, 3, तो 3 से जितनी भी छोटी संख्याएं होंगी वो क्या है, रिमाइंडर। तो 0, 1 और 2 ये हमारे क्या रहेंगे, रिमाइंडर। और आपको ऐसे याद रखना हो तो जो भी b की वैल्यू होती है उतने ही डिजिट रिमाइंडर होते हैं। यहाँ b की वैल्यू कितनी है, 3, तो ये 1 2 3। कल वाले क्वेश्चन में b की वैल्यू क्या थी, 6, तो हमारे पास 0 1 2 3 4 और 5, मतलब कुल मिला के 6 रिमेन निकले थे। तो रिमाइंडर इस तरीके से आपको निकालना है कि जो भी वैल्यू है उतने रिमाइंडर, यहाँ पर 3 है तो 0 1 और 2। अब हम फार्मूले में इनकी वैल्यू पुट करते हैं। क्या है हमारा फार्मूला, a इज इक्वल बी क्यू प्लस आर। तो पहला a इज इक्वल b की वैल्यू क्या है, 3, q और पहले r की वैल्यू क्या है, 0, इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हमने, क्योंकि 0 को हम किसी भी संख्या में ऐड करेंगे वो संख्या ऐसी की ऐसी। उसके बाद यहाँ रिमाइंडर क्या, 1, तो 3q प्लस 1, और यहाँ रिमाइंडर 2 है तो 3q प्लस 2। तो इस तरीके से हमने फार्मूले में तीनों की अलग अलग वैल्यू लिख दी। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला था, स्क्वायर की बात हो रही थी, स्क्वायर मतलब पावर क्या लगाना, 2, तो हम पावर 2 लगा के इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, 3q जो है उसका हमने क्या लगाया, होल स्क्वायर, 3q प्लस 1 है इसका भी क्या लगाया, होल स्क्वायर, और 3q प्लस 2 है इसका भी क्या लगाया, होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर लगाने के बाद क्या होगा, 3q का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 3q में आपको 3q का इंटू करना है। तो जब हम 3 में 3 का इंटू करेंगे क्या आएगा, 9, और q में q का इंटू करोगे आप तो क्या आएगा, q स्क्वायर। 3q का स्क्वायर इज इक्वल क्या होता है, 3q इंटू 3q, 3 इंटू 3 कितना होता है, 9, q इंटू क्या होगा, q स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ गया, 9q स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर क्या है, 3q प्लस 1 की पावर 2 है, तो यहाँ आपका फार्मूला यूज़ होता है, कौन सा फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, तो a की जगह पर हमारे पास क्या है, 3q, प्लस b की जगह पर क्या है, 1। तो हमारे फार्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले a की वैल्यू, तो a की वैल्यू, इसका फार्मूला का फुल फॉर्म क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी थी, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9q स्क्वायर। इसके बाद क्या है, प्लस 2ab, तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 3q, और b की वैल्यू कितनी है, 1, प्लस बी क्यू का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। तो ये 9q स्क्वायर ऐसा का ऐसा, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 इंटू 2 कितना होता है, 6, 6 इंटू 1 कितना होता है, 6, और ये q ऐसा का ऐसा, प्लस का 1 ऐसा का
ऐसा। सेम यही फार्मूला हमें आगे भी लगाना है। तो देखिए यहाँ पर बस 1 की जगह पर क्या है, जहाँ 1 है वहाँ पर क्या आ गया 2, तो ए स्क्वायर तो हमारा ऐसा का ऐसा, फिर क्या होता है 2ab, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3q, इंटू बी की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 कितना था 12, तो यहाँ इसके बाद क्या लिखा है 12 और ये क्यू ऐसा का ऐसा। इसके बाद एंड में क्या था बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 इंटू 2 मतलब 4, तो यहाँ कितना आ गया 4। अब इसके बाद क्या करें, तो देखिए हमें आंसर में जो लाने का बोला हमें उस पर फोकस करना है। हमें आंसर 2 ही लाने का बोला है, एक 3q लाना है और एक लाना है 3q प्लस 1। तो देखिए अब हमें यहाँ पर एज्यूम करना है, मन से हम क्या मानेंगे। इस स्टेप के बाद आपको क्या करना है, इस स्टेप के बाद आपको ये करना है कि हमें सबसे आगे क्या लाना है 3, तो मैंने 3 को तो ऐसा का ऐसा लिखा। ये जो 9 है 9 में से मैंने 3 अलग निकाल लिया। अब 9 में से मैंने जब 3 अलग निकाला तो मेरे पास क्या बचा, तो 9 को मैंने 3 से डिवाइड करा, मेरे पास कितना बचा 3, और ये क्यू स्क्वायर ऐसा का ऐसा। अब आपको क्या करना है, ये 3 ऐसा का ऐसा लिखना है और यहाँ पे एज्यूम करना है कि ये जो 3q स्क्वायर है ये किसके बराबर रहेगा m। आपको यहाँ मानना है कि m इज़ इक्वल 3q स्क्वायर, ये हमें क्या करना है एज्यूम करना है। तो आपका पहला वाला आंसर आता है। उसके बाद अब हमें आगे क्या करना है, तो ये वाली स्टेप हो गई आपकी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, तो यहाँ इतनी संख्या है हमारे पास और इसको कन्वर्ट करना है काय में 3m प्लस 1 में। तो देखो यहाँ पर भी आपको 3 को आगे लेना है, ये जो 9q स्क्वायर है इसमें से 3 को आपने अलग ले लिया, बचा कितना 3q स्क्वायर, प्लस कितना बचा 6q, प्लस क्या बचा 1। तो देखिए 3 हमें आंसर में लाना है ऐसा का ऐसा, हमें प्लस के बाद 1 भी लाना है वो भी ऐसा का ऐसा। अब हमारे पास क्या बच रहा है 3q, क्या बच रहा है 3q स्क्वायर प्लस 6q। तो ये जो 3q स्क्वायर प्लस 6q है इसको हम किसके इक्वल मानेंगे m के इक्वल। ऐसा ही हमें अगली स्टेप में भी करना है। अगली स्टेप में हमें क्या दिया है, तीसरी स्टेप ये वाली 9, तो 9 आपको ऐसा का ऐसा लिखना है। देखिए 9, तो 9 इंटू क्यू स्क्वायर है तो इसको भी क्या करेंगे 9 की जगह पर 3 लिखा और ये क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर। तो हो गया 3 3 जा 9 क्यू स्क्वायर ऐसा का ऐसा, प्लस हमारे पास कितना 12q, तो ये हमने प्लस का 12q ऐसा का ऐसा लिखा। और 4 हमको आंसर में 4 नहीं लाना है, हमें क्या लाना 1 लाना है, तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1। इसके बाद क्या करना है 3 ऐसा का ऐसा, यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरे डिजिट को आपको क्या मानना है m, प्लस का 1 एज इट इज़। इस तरीके से हमारे आंसर निकल के आएंगे। 2 आंसर लाना है, पहले वाले आंसर से आपका आंसर आएगा 3m और दूसरे और तीसरे वाले जो आंसर हैं उससे आपका आंसर निकल के आएगा कितना 3m प्लस 1। दूसरे वाले से भी आपका यही आंसर आएगा और तीसरे वाले से भी आपका आंसर यही निकल के आता है।